वेलकम डियर स्टूडेंट्स। निर्देशांक ज्यामिति में हमने एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी। एक्सरसाइज 3.2 जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -10 1 2 और -3 -5 स्थित है। आपको ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है अथवा किस अक्ष पर ये बिंदु स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। कार्तीय तल में इन बिंदुओं को आपको शो भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन ये तो हो गई अपनी एक्स एक्स और ये हो गई अपनी वाई एक्स। सबसे पहले इनको कार्तीय तल में क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। यहाँ दोनों एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होगा, मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। यहाँ पर देखिए अपन, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक है, -5 तक है। तो यहाँ पर अपन अगर पैमाना माने स्केल, तो x एक्स पे पैमाना क्या होगा, 1 बटा खाना बराबर 1 इकाई, और y एक्स पे भी क्या मान लें, 1 बटा खाना बराबर 1 इकाई या 1 एकक। एक ही बात है, एकक बोल दो चाहे इकाई बोल दो। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसी प्रकार ये y एक्स पे 1 2 3 4 और ये 5। इसी प्रकार माइनस एक्स पे देखें तो -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ y एक्स वाला -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले बिंदु की बात करें तो अपने पास सबसे पहला बिंदु है -2 और 4, यानी भुज का मान, जो भुज का मान है वो तो है -2 और कोटि यानी y का मान कितना है 4। तो x का मान -2 और y का है +4। तो ये क्या आएगा, यहाँ ये स्थिति होगी इसकी। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करें तो x का मान है 3 और y का है -1। तो x का मान 3 और y का -1, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। यानी इनके अपन निर्देशांक के साथ लिखते जाते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक थे अपने पास -2 और 4, और इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु के निर्देशांक थे अपने पास 3 -1। तीसरा पॉइंट देखें अपन, तो तीसरा पॉइंट अपने पास है -1 और 0। तो -1 0, यहाँ पर ध्यान से देखें, कोटि यानी y का मान क्या है 0 है, और कोटि का मान 0 वो बिंदु कहां पर स्थित होता है, वो बिंदु सदैव x एक्स पे स्थित होता है। तो -1 0, तो ये तो राम x का मान यानी भुज का मान -1 और y का मान 0 है, तो ये कहां जाएगा, -x एक्सिस के ऊपर ही स्थित होगा ये पॉइंट। चर्चा करते आगे 1 2। यहाँ पर देखिए तो भुज का मान भी प्लस का है, कोटि का मान भी प्लस का है। तो x का मान 1 और y का मान 2, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 1 और ये 2, ये था अपना -1 0। बात करें फिर अगले नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट की, -3 -5। x का मान यानी भुज का मान भी माइनस का है और कोटि यानी y का मान भी माइनस का है, -3 -5। तो x का मान -3, x का मान -3 ये रहा, और y का मान -5 नीचे की ओर। तो ये आ जाएगा इसकी स्थिति में यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -5। इस प्रकार से ये अपने पास कितने टोटल 5 पॉइंट थे जिनको हमने शो कर दिया। अब देखें कि प्रत्येक पॉइंट के आधार पे बताएं कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है अथवा किस एक्सिस पे, किस एक्स एक्स पे स्थित है, एक्स एक्स पे स्थित है या वाई एक्स पे स्थित है, तथा इनके अलावा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कौन से चतुर्थांश पे स्थित है। चतुर्थांशों का जो नामकरण होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। किस प्रकार से इनके नामों का निर्धारण होता है, तो देखो घड़ी चलती है इस प्रकार से, घड़ी की इस प्रकार से, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चलेंगे तो ये तो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। और इधर चले तो ये हो जाएगा अपना द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा अपना द्वितीय चतुर्थांश। फिर इसके नीचे आए, क्योंकि घड़ी ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा,
तो ये हो जाएगा अपना तृतीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा अपना तृतीय चतुर्थांश। बात करें फिर नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा अपना चतुर्थ चतुर्थांश, ये हो जाएगा अपना चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए सबसे पहला बिंदु जो था वो था अपना कौन सा, -2 4। इसकी अगर मैं बात करूं तो -2 4, तो -2 4 कहाँ है, -2 4 है यहाँ पर। तो ये किसी एक्सिस पे स्थित होने का मतलब होता है कि उस रेखा के ऊपरी बिंदु स्थित हो। ये किसी रेखा पर स्थित नहीं है, या स्पेस में है, और स्पेस में ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा चतुर्थांश है, सेकेंडरी द्वितीय चतुर्थांश है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कि -2 4 ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। बात करूं मैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट अपने पास 3 - 1। तो 3 - 1 को देखें तो देखिए 3 - 1 अपन देखें तो 3 - 1 कहाँ है, 3 और ये -1, तो ये कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये अपने पास हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, ये हो जाएगा अपने पास चतुर्थ चतुर्थांश। बात करूं मैं अगले पॉइंट की, अगले पॉइंट में देखें तो कौन सा चतुर्थांश है, सॉरी अगले पॉइंट की देखें तो कौन सा बिंदु है, -1 0, -1 0। तो -1 0 को देखें अपने, तो -1 0, तो ये रहा -1 0। ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, ये स्पेस में नहीं है कहीं भी, ये रेखा पे स्थित है। कौन सी रेखा पे, -x एक्स पे। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, ये कौन सी रेखा पे स्थित है, x एक्स पर। ये कौन पर है, x एक्स पर स्थित है। और बात करें फिर नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास 1 2, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास 1 2। तो 1 2 कौन से में है, प्रथम चतुर्थांश में। 1 2 है अपना प्रथम चतुर्थांश में। बात करें अपन अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट अपने पास -3 -5। तो -3 -5 इसको देखें अपन, तो -3 और -5, तो -3 और -5 ये कौन से चतुर्थांश में है, ये रहा, ये है तृतीय चतुर्थांश में। कौन से में है, तृतीय चतुर्थांश में। इस प्रकार से आप ये बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट किस रेखा पर स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है। देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, यानी उपयुक्त इकाई पैमाना लेकर के नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, तल पर आलेखित कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले ये तो अपनी y एक्स हो गई और ये हो गई अपनी x एक्स। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां पर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु O। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए अपन, तो एक बड़ा खाना बराबर क्या मान लेते हैं, एक एकक ही मान लेते हैं, एक इकाई मान लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा, काफी है। फिर इधर देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और इसको भी अपन ले लेते हैं 8 तक, इसको भी अपन ले लेते हैं 8 तक। इधर देखिए माइनस का, तो माइनस का कोई ज्यादा तो है नहीं, तो ये -1 -2 -3, ये -1 -2 -3। अब अपन क्या करते हैं, इनको इंगित करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास है x का मान -2 और y का 8। x का मान है -2 और y का कितना है 8। x का मान -2 ये रहा और y का है +8। तो इसकी स्थिति में चलेंगे ऊपर, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। x का मान -2 8, तो ये बिंदु आ गया -2 8। फिर बात करें अपन अगले बिंदु की, x का मान -1 और y का 7। ये लो x का -1 और y का 7, तो ये आ जाएगा यहाँ पे लिख देंगे ये x का -1 और y का 7। फिर बाद में इसके बारे में चर्चा करें अपन, x का मान 0 है और y का -1.25। तो x का मान 0 और y का मान कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा,
ये बिंदु वाई एक्स पे स्थित होगा। x का मान 0 है, y का मान कुछ ना कुछ है, तो ये बिंदु y एक्स पे स्थित होगा। तो x का मान 0 और y का माइनस का 1.25। तो देखिए x का मान तो 0, उसको तो छोड़ो, y का मान है वो किसका है, नेगेटिव है, माइनस का है। तो यहाँ नीचे आएगा क्या है, माइनस का 1.25। तो ये तो 1 और ये 2, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। और 1 और 2 के बीच में जितने हिस्से हैं उनमें चौथा हिस्सा है 0.25 है, यानी 1/4 हिस्से में उस 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बांटना होगा। यानी -1 और -2 है, इसके बीच का जो एरिया है उसको अपने को 4 बराबर भागों में बांटना होगा, जिसमें पहला भाग क्या होगा 0.25 यानी माइनस का 1.25। यानी अपन ये मान सकते हैं अपने ग्राफिकल पेज पे जो छोटी छोटी लाइनें हैं उन लाइंस के हिसाब से देखें तो पहली लाइन को अपन मान लें क्या 0.25, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी माइनस का 1.25 ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा x का 0 और y का माइनस का 1.25 ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। फिर है x का 1 और y का 3, x का तो 1 है और y का 3 है, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर x का 1 और y का 3 दोनों ही प्लस के हैं। फिर है x का 3 और y का -1, x का तो 3 है और y का -1 है, तो x का 3 प्लस का और y का -1 यहाँ पर आ जाएगा। x का 3 प्लस का और y का जो 1 है वो माइनस का है, तो ये आ जाएगा बिंदु यहाँ पर। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को अपन नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमने नाम दे दिया इसको, ये बिंदु हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया अपने पास R, ये हो गया S, ये हो गया T, ऐसे ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो प्रश्न यही था कि सारणी में दिए गए बिंदुओं को आपको ग्राफ पेपर पे आलेखित करना था, तो ये हमने इसको ग्राफ पेपर पर आलेखित किया। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 3 जिसका आज समापन हुआ। छोटी सी एक्सरसाइज थी, निर्देशांक ज्यामिति। चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की 4th चैप्टर की नेक्स्ट क्लास में। 4th चैप्टर 5th चैप्टर 6 जो भी अपना चैप्टर सुटेबल होगा वो चैप्टर अपन लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.